जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है कि हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का नॉन हिंदी का किसले वाला जो है उसका चैप्टर नंबर 2। क्या है आपका चैप्टर नंबर 2? ईदगाह। ईदगाह का हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी हम लोग करेंगे लघु और दीर्घ वाले प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अच्छे से पूरे के पूरे क्लास को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और जो क्लास 8 में भी होंगे ना, उनके लिए भी लाभदायक है, क्लास 8 वालों के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। अगर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर चैनल पर नए होंगे, इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, ईद के दिन अमीना क्यों, याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ईद के दिन जो है अमीना क्यों उदास थी। तो देखिए, इस उत्तर कैसे बना के लिखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा के लिखा है, एकदम सरल भाषा में। देखिए, कहानी ईदगाह में अमीना ईद के दिन उदास थी। ठीक है, इसकी वजह, इसकी मुख्य वजह थी हामिद के लिए उसकी चिंता। मतलब कहा जाए तो उसको सबसे ज्यादा जो चिंता लगी रहती थी, अपने पोते को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता रहती थी। ठीक है, अब पहला नंबर टॉपिक लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर टॉपिक, क्योंकि अच्छा लिखना है, एकदम बेहतर लिखना है, तो इसके लिए एक टॉपिक लिख दीजिएगा एक नंबर डाल के कि हामिद का अकेला जाना। ठीक है, और उसमें बना के लिखिएगा कि हामिद एक अनाथ बच्चा था। ठीक है, और वह ईदगाह अकेले ही जा रहा था, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा था तो वो अकेले ही जा रहा था। अन्य बच्चों के साथ उसके माता पिता या कोई उसके साथ बड़ा होता था, लेकिन हामिद को अकेले ही जाना पड़ता था। हामिद जब भी जाता था तो वो अकेले ही जाना पड़ता था उसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं इसमें बना के लंबी दूरी। अब लंबी दूरी का मतलब समझिएगा, ईदगाह हामिद से घर से काफी दूर था। ठीक है, काफी दूर था। ठीक है, और अमीना को जो है ना, अमीना को ना डर रहता था। अमीना को क्या था? डर था कि कहीं रास्ते में हामिद खो ना जाए, हामिद जो है रास्ते में खो ना जाए, क्योंकि बहुत दूरी थी। क्योंकि वह हामिद की बहुत परवाह करती थी। वो हामिद की क्या करती थी? बहुत परवाह करती थी, बहुत उसको चाहती थी। ठीक है, हामिद की अकेली यात्रा उससे बहुत परेशान कर रही थी, उससे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। ठीक है, अतः इन सभी कारणों से अमीना ईद के त्यौहार के दिन भी उदास थी। उसको ये भी चीज का उदास, और भी लिख सकते हैं कि उसके घर में अनाज की कमी थी, उसको खाने को थी नहीं था, उसके कपड़े उसने अच्छा नहीं पहन कर रखे थे, उसके पास पैसे कमी थी। इन सभी को देख कर वो डर रही थी। आप और भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने इतना बता दिया। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो 2 नंबर क्या कह रहा है, हामिद ने ही चिमटा ही क्यों खरीदा था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हामिद जो है वो चिमटा ही क्यों खरीदा था। तो देखिएगा, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया। जैसे वो खिलौने की दुकान से घूमता फिरता गया और लोहे की दुकान पर जब पहुंचा तो वहां पर उसने चिमटा देखा, और जब वो चिमटा देखा तो उसको ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा ही नहीं है, दादी के पास जो है चिमटा ही नहीं है। ठीक है, और तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। वो देखा था कि जब दादी खाना बनाती है तो उनके पास रोटी के बनने के चिमटा नहीं होता है, देखते हैं ना, रोटी से पकड़कर चिमटा, वो नहीं है, और वो जब भी बनाती है तो उनका हाथ जो है जल जाता है। तो चिमटा ले जाने पर वो जरूर प्रसन्न होगी। उसने सोचा कि अगर मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो दादी जो है ना बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। ठीक है, चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम भी की चीज हो जाएगी। मतलब उसने सोचा कि घर में ले जाऊंगा तो दादी खुश हो जाएगी, उंगलियां उनका नहीं जलेगा और एक तरह के काम की चीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और चिमटा ले जाने पर खुश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद खिलौने या मिठाइयां खरीदने में तो पैसे की बर्बादी। अगर मैं खिलौना खरीदूंगा, मिठाई खरीदूंगा तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, मिठाई तो खा जाऊंगा और खिलौने ज्यादा दिन चलेगा नहीं, टूट जाएंगे। लेकिन अगर चिमटा खरीदूंगा तो दादी को भी फायदा होगा और दादी खुश भी हो जाएगी और उनको सहायता भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज ना खरीदकर चिमटा ही खरीदा। तो इस तरह से सोच करके हामिद ने क्या सोचा कि मुझे चिमटा ही खरीदना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध, जो बूढ़ी अम्मा का क्रोध था वो स्नेह में क्यों बदल गया। पहले जब लोग चिमटा खरीद के घर लेकर आया तो उसकी अम्मा जो थी, अमीना जो थी, बहुत क्रोध में हो गई थी, बहुत ज्यादा क्रोध में हो गई थी। दादी जो थी बहुत क्रोध में हो गई थी। क्यों क्रोध हो गई, अब बाद में क्यों उनको स्नेह हो गया, क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया, क्रोध जो था वो प्यार में कैसे बदल गया। देखिए, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को बहुत दुख हुआ। हामिद जब चिमटा लेकर आया तो अम्मा को बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसे हामिद की ना समझी पर बहुत क्रोध आया। उसे लगा हामिद की ना समझी मतलब सोचिए बेवकूफ है, नादान है, इसको खेलना कूदना है, खिलौने खेलना चाहिए, तो पता नहीं मेरे लिए क्या लेके आ गया। ठीक है, हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूं। उसने कहा, दादी जब तुम खाना पकाती हो तो तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल जाती है रोटी पकाते समय, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, एक चिमटा लेकर आया हूं। ठीक है, यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गई। ये जब उसने बात सुना कि देखो कितना छोटा सा बालक है लेकिन मेरे बारे में कितना चीज सोचता है, इस बात को सुनकर उनके दिल जो पिघल गया। ठीक है, स्नेह आ गया उनके दिल में। हामिद ने जो त्याग किया था, त्याग मतलब समझिए कि सब बच्चे खिलौना पुपड़ी सब कुछ खरीदे थे, इसने सब कुछ त्याग किया था क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और 3 ही पैसे लेकर मेले में गया था।
था वो 3 पैसे का ही उसने चिमटा खरीद लिया था। इसका मतलब उस मेले में उसने कुछ नहीं खरीदा था, ना झूला झूला था, ना मेला में कुछ नहीं खरीद पाया था, ना कुछ खा पाया था। सद्भाव और विवेक पर मतलब उसकी बुद्धि पर न्यौछावर हो गई, इसलिए उसका स्नेह जो था बढ़ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी। अब जो बूढ़ी अमीना थी वो ईद को क्यों कोस रही थी। मैं चाहूंगा अगर चैनल पर नए हो तो इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी, तो याद रखिएगा कह रहा है कि बूढ़ी अमीना बहुत ही दुखी थी। जो बूढ़ी अमीना थी ना वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। ठीक है, एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू चल बसे थे। ठीक है, दोनों मर चुके थे। ठीक है, अब सिर्फ पोता हामिद ही बचा था। अब कौन बचा था, अब सिर्फ पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास ना जूते थे ना ढंग के कपड़े थे। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ईद के दिन अमीना के घर का अनाज भी नहीं दाना था। ठीक है, धन के नाम पर उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराश डूबी हुई थी। इसी के कारण क्या थी, निराश में डूबी हुई थी, बहुत उसको दुख था अपने आप में। ठीक है, और ईद को कोस रही थी कि पता नहीं ईद कहाँ से आ गया, ये सब चीज़ें पर बहुत ज़्यादा बेचारी कोस रही थी। ठीक है, क्योंकि उसके पास वो सब चीज़ें नहीं होता है। जो गरीब होते हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक लगती है, बहुत डरेला लगता है। ठीक है, अब आ गया 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए चिंतित क्यों होती थी। अब जब हामिद मेले में जाने लगा तो उसको चिंता क्यों हुई, तो देखिए, गांव के दूसरे लड़के अपने माँ बाप के साथ मिले जा रहे थे। ठीक है, गांव के जो अन्य लड़के थे अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे। हामिद को तो माँ बाप मर चुके थे, अमीना उसे अकेले कैसे भेजती, उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो ना जाए। ठीक है, 3 कोस का सफर था, हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में जो है ना छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, उसकी जेब में केवल 3 ही पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मिले जाने लगा तो अमीना को बहुत ज्यादा चिंता हुई। इन सभी कारणों से उसको घेर कर रखा था कि बेचारा मेरा हामिद छोटा सा बालक कैसे जाएगा इतना दूर, ये सब चीजें, बहुत चीज को लेकर के उसको चिंता हो गई थी। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। अब हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना की क्या प्रतिक्रिया हुई, अमीना के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिला, तो देखिएगा, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। अब हामिद के हाथों में जब अमीना ने चिमटा देखा, देखिए जब भी बच्चे मेले से आते हैं तो लोग सोचते हैं मिठाई लेके आएंगे, गुब्बारे लेके आएंगे, बहुत अलग अलग चीजें, लेकिन जब उसके हाथों में वो लोहे का चिमटा देखी तो चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कितने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज मिला ही नहीं, जो ये चिमटा उठा के लेके आया, ये क्या पागलपन हुई। ठीक है, उसे बड़ा बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है, नादान लड़का है कि दोपहर होने के बाद ये इसने ना कुछ खाया है ना पिया है और बाजार में से देखो 3 चिमटा ही उठा के लेके आया। इस प्रकार हामिद ने चिमटा लेकर आया, ये देखकर अमीना को बहुत हुआ। उसको पता चल गया था कि ये चिमटा जो है सस्ता पड़ा नहीं होगा, यानी सारा पैसा जो लेके गया था वो सारा इसी में लगा दिया होगा, इसलिए बहुत ज्यादा दुख हो गई थी अमीना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अमीना को दामन फैलाकर हामिद को दुआएं क्यों दी। अब अमीना को दामन फैलाकर हामिद को दुआएं किस लिए दिया था, तो देखिए क्यों दिया था। हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय अपने दादी अमीना से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, तुम्हारी उंगलियां जो है वो तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लेकर आया हूं, इसलिए मैं क्या लेकर आया हूं, चिमटा लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, और कह रहा है कि यह सुनकर अमीना का क्रोध जो था वो स्नेह में बदल गया और बच्चे का इतना बड़ा त्याग, सद्भाव और विवेक, बुद्धि, ये सब देख करके वो एक चकित रह गई। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ, उसे ये सोच करके ये अजीब लगा कि दूसरे बच्चे को देखो वो खिलौने खरीदते हैं, मिठाई देखकर भी आते हैं, और ठीक हो, और अपने मन पर कैसे यह बच्चा देखो ये अपने मन पर कैसे काबू रख सका, और अब अपने प्रति पोते का यह स्नेह देखकर बहुत ज्यादा गदगद हो गई थी, बहुत ज्यादा गदगद हो गई थी। वात्सल्य के उसी आवेग में अमीना को देख करके दामन फैला करके हामिद को बहुत दुआएं दी। ठीक है, कि सोचा कि ऐसा बालक मुझे कहां से मिल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही रखा गया है, आप इसके अलावा और कोई शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि ईदगाह जो चैप्टर का लाइनिंग है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी जो कहानी घूम रही है ना वो ईदगाह के इर्द गिर्द घूम रही है, ईदगाह को लेकर के घूम रही है। ठीक है, अगर ईदगाह के इर्द गिर्द की कहानी घूम रही है तो ये जो कहानी है यस ये ईदगाह ही रहना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए इसको बना के कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। ठीक है, हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भातृभाव देखने को बनता है, मतलब सब भाईचारा दिखने को मिलता है। ठीक है, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ठीक है, नमाज के बाद लड़के ईदगाह में मेले में जाते हैं, मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियां देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के भाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो
कहानी में मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईद के मेले में ही प्रकट होती है। ठीक है, इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियां का जो केंद्र बिंदु माना गया है वो ईदगाह होने से ही इस कहानी का शीर्षक ईदगाह, मतलब सारी जो कहानियां घूम फिर के हो रही है ये ईदगाह के इर्द गिर्द ही हो रही है, इसलिए कहानी को ईदगाह लिखना बहुत उचित माना जाएगा। 100 नहीं 500% सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ईदगाह पाठ का सारांश। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है और मैं इसका अलग भी बता दूंगा, ये आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, ईदगाह पाठ का सारांश लिखिए 2 नंबर 4 नंबर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, समझ लीजिए। तो इसको कैसे बना के लिखेंगे, देखिए लिख सकते हैं कि ईदगाह एक मार्मिक कहानी, ईदगाह जो हम लोग एक मार्मिक कहानी है या एक यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित मनोविज्ञान पर आधारित कहानी। ठीक है, आप ये भी शुरू में लिख सकते हैं, शुरू में आप लिख सकते हैं कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें एक ईदगाह एक मार्मिक कहानी है जो एक छोटे से लड़के हामिद के जीवन पर केंद्रित है। ये सबसे आसान और सरल भाषा में हम लिखे हैं। ठीक है, इसको आप याद करने में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा। जो एक छोटे से लड़के हामिद के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, हामिद अपनी दादी के साथ रहता है और ईद के दिन अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने की उत्साहित होता है। ठीक है, सभी जाना चाहते हैं बालक कि मैं ईदगाह जाऊंगा ईदगाह जाऊंगा। ठीक है, जबकि उसके दोस्त ईद के पैसे से खिलौने और मिठाइयां खरीदने में व्यस्त है, हामिद अपनी दादी की तकलीफ को याद करता है और वह देखता है कि कैसे रोटी बनाते समय उसकी दादी का जो है हाथ जल जाता था, इसलिए वो अपने सीमित पैसों से एक चिमटा खरीदने का फैसला करता है। क्या करता है, एक चिमटा खरीदने का फैसला करता है। यह निर्णय हार्मिक की परिपक्वता और दयालुता को दर्शाता है और वह अपनी दादी की जरूरतों को और इच्छाओं को ऊपर रखता है। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि दूसरों की परवाह करने में और उसकी मदद करने में ही निहित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से ये लिख लीजिएगा कि ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो हमें दया त्याग और खुशी देने का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि छोटे छोटे कर्म भी करके अपने जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। यस, अगर इतना तक आपने पढ़ा और यहाँ तक अपने वीडियो को देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक और कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।